क्या बच गया हमारे बैच का अवसर पर आप लोग सभी का जितने भी हमारे साथ काम करने वाले फादर और हमारे घर के सबसे बुजुर्ग हमारे जीजा जी, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जिंदगी में एक चीज सीखना चाहिए कि कभी न कभी हर रोज एक कदम 10 कदम जितना भी हो आगे बढ़ना चाहिए। जिस दिन तुम एक कदम आगे नहीं बढ़ाते हो, ये समझ लो कि उस दिन तुम एक कदम 2 कदम पीछे चल रहे हो। अगर एक कदम आगे बढ़ाते हो तो समय के साथ चल रहे हो, और कदम नहीं बढ़ाते हो तो समय तुमको पीछे छोड़ता चला। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आज हमको याद हो रहा है, आज से 20 साल पहले की बात है, जब हम लोग सिर्फ 2-3 लोग, उस समय विनोद जी के बड़े भाई और हम यहाँ इकट्ठा हुए, हम लोग मिले और 2-3 रूम का नीचे एक शॉप का दुकान था, जहाँ अभी डायलिसिस रूम है या बैठक है नीचे वाला, और दवाई दुकान है, उतना ही था पहले। हम लोगों ने शुरू किया और कभी ये कल्पना भी नहीं किया था कि शायद ये एक हॉस्पिटल का रूप ले लेगा। और ये परिणाम है उसी चीज़ का जो अभी हम बोल रहे थे कि रोज कम से कम एक कदम आगे बढ़ो। उस समय कभी हम लोगों ने ये सोचकर यहाँ काम शुरू नहीं किया था कि ये एक हॉस्पिटल बनेगा, लेकिन हम लोगों का एक सार्थक प्रयास और जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, सबके मेहनत के बदौलत आज हम लोग एक अच्छे सेंटर के रूप में झारखंड में जाने जाते हैं। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि जो डायलिसिस का क्वालिटी, जो पेशेंट का केयर और जिस रेट में हम लोग देते हैं, वो शायद सरकारी अस्पताल में भी वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए बिना किसी प्रचार के, बिना किसी कन्वासिंग के, आज हम लोगों के पास पेशेंट की कोई कमी नहीं है। जितना पेशेंट किडनी का किसी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में होता है, उससे ज़्यादा पेशेंट का ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। हम लोगों के साथ फिर बाद में सब लोग जुड़ते चले गए, एक एक करके आते चले गए, और ये कारवां बढ़ता चला गया। और आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि एक नया बिल्डिंग बना, और नया बिल्डिंग में भी ये दूसरे तल्ले का उद्घाटन हो रहा है। इसलिए हम सबसे बोलना चाहेंगे कि समय के साथ चलना सीखो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और हमेशा पॉजिटिव चीज़ सोचना चाहिए। बीच में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग का कोई मुकाबला नहीं है। कभी निगेटिव तो हमेशा मन में आते रहता है, एक दूसरे का शिकायत करना, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, वो चीज़ स्वाभाविक रूप से आता है और सबके मन में आता है। मेरे मन में भी आता है, शायद फादर के मन में भी कोई आता होगा, पर ज़रूरत है उस चीज़ को दिमाग से बाहर निकालने का। अभी 3-4 साल पहले हम लोग काफ़ी एक बुरे दौर से गुजरे थे। कोविड का समय था, उस समय गवर्नमेंट ने नीचे ग्राउंड फ्लोर को हम लोगों से ले लिया था, बट वो फिर 1 महीना के अंदर उसने ये चला नहीं पाया यूनिट, और वापस वो यूनिट हम लोगों को कर दिया।
उसके बाद भी बहुत तरह की बाधाएं आती है, आपस में मनमुटाव भी होता है, बट मनमुटाव को ज़्यादा दिन तक रहने नहीं देना चाहिए। उसको आपस में बातचीत करके उसको जितना जल्दी आप दूर कर सकें उतना ही तेज़ी से आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए निगेटिविटी कभी भी हमारे दिमाग में, हमारे दिल में नहीं आना चाहिए। और जब भी साथ मिलके हम लोग काम करते हैं तो उसका रिजल्ट एकदम से अलग होता है। एक अंगुली का ताकत कुछ हो सकता है, पर जब हम मुट्ठी बनाते हैं और 5 उंगलियों का ताकत हमारे पास होता है, उस ताकत का मुकाबला 5 उंगलियों को मिलाने के बावजूद भी उससे कई गुना ज़्यादा ताकत होता है। इसीलिए हम लोगों को एकजुट रहने का, टीम वर्क का कहीं कोई जवाब नहीं है। और हम फॉर्चुनेट हैं, ऊपर वाले को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें ऐसा टीम बना के दिया, जो कि मैनेजमेंट पोर्शन में सागर है, श्रवण है, और टेक्नीशियंस पोर्शन में जितने लोग आप लोग सब आए, सबका हम तारीफ करते हैं। भले सामने डांट फटकार लगे, बट कभी कभी ज़रूरी भी होता है। बट जो कभी भी किसी प्लेटफॉर्म पर हम अपने टेक्नीशियन को सबसे आगे देखना चाहते हैं और देखते हैं और बड़ाई भी करते हैं सब लोगों का कि मेरे पास जो टीम मिला, और विनोद और सब भाई ने मिल के आप लोगों ने जिस तरीके से इस जगह को आपने इस शुभ काम के लिए दिया, और तो आपको बहुत पैसा इस जगह से नहीं मिलता है, बट जो प्रचार प्रसार और पेशेंट का भलाई आपको आप कर रहे हैं इस जगह से, वो ऊपर वाला सब देख रहा है और किसी न किसी रूप में आपको इसका फल मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरा एक ही चीज़ कहना है कि आप टीम वर्क में काम करें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, और डेली कम से कम एक कदम जरूर आगे बढ़ें, जिससे समय के साथ आप पीछे नहीं छूट जाएं और समय के साथ आप चलता रहें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर शुभांगी हूँ। सर नहीं रहते तो हम कुछ नहीं करते। यहाँ मैं ड्यूटी डॉक्टर हूँ। मैं पीजी कर रही हूँ MGM जमशेदपुर से। जब पीजी नहीं भी निकला था उस समय भी सर थे मेरे साथ। सर के वजह से आज यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। जो भी काम सीखा, जो भी एडवांस काम सीखा, उसके पीछे सर का हाथ है। इसके पहले भी मैं KC रोड में बहुत सारे हॉस्पिटल्स में एज ए ड्यूटी डॉक्टर काम की, पर जो बड़ा चीज़ सीखा वो सर के वजह से सीखा। तो पीजी हो जाऊँ, सुपर स्पेशलिस्ट हो जाऊँ, रहूँगी तो सर के पास ही। अरे आप बैठो ना, लंबा लाइन अपन के वाके बैठो अब देखो